स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टेमिना के बारे में। यानी कि आपका प्रैक्टिस का स्टेमिना मार्शल आर्ट में और फाइट का स्टेमिना कैसे आपको इंक्रीज करना है उस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे बताऊंगा जो कि रियलिटी है। अगर आपने सुन रखा है कि शीशे का स्टेमिना ऐसे इंक्रीज होता है या स्टेमिना वैसे इंक्रीज होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जो रियल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। ठीक है, ये वीडियो आपको फॉरवर्ड नहीं करना है, तभी आपको पूरा मैटर क्लियर हो पाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है कि स्टेमिना है क्या चीज़, मैं उस मैटर को क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है, या लगभग 99% लोगों को ये लगता है कि स्टेमिना जो है वो हमारी सांस के चलने को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस मैटर को क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों स्टेमिना वो चीज़ होती है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप फाइट में हैं, आपकी सांसें तेज हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप लगातार फाइट कर रहे हैं, तो वो आपका स्टेमिना है। ठीक है, स्टेमिना का दोस्तों
सांसों के तेज होने से मतलब नहीं होता। जब आप अपनी बॉडी से तेजी से वर्क कराएंगे या तेजी से काम लेंगे तो आपकी सांसें तेज होंगी ही होंगी। ओके दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है। आप यदि नॉर्मली वर्क करते हैं तो आपकी सांसें तेज नहीं होंगी, लेकिन अगर आप तेजी से वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप तेजी से कुछ भी करते हैं तो आपकी सांसें तेज होती हैं। और उसका कारण ये है कि बॉडी को उस टाइम पे उस वर्क को करवाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारी सांसें ऑटोमेटिक खुद ब खुद तेज हो जाती हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तेजी से वर्क करे और उसकी सांसें तेज ना हो। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपका स्टेमिना जो है वो सांसों पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप तेजी से वर्क करेंगे, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, जब वो तेजी से वर्क करेगा तो उसकी ब्रीथ जो होती है वो तेज होती ही होती है। अगर ब्रीथ तेज नहीं होगी तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और नतीजा डेथ के रूप में सामने आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेमिना में जो आपकी सांसें हैं, पहले तो वो किसी भी प्रकार से स्टेमिना पे डिपेंड नहीं करती है। वो कहाँ डिपेंड करती है वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो होती है दोस्तों आपके ब्लड के रेड सेल्स। ठीक है, यानी कि आपके खून में जितने ज्यादा रेड सेल्स होंगे, जब आप तेजी से वर्क करेंगे और आपके जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन को खींचेंगे, आपकी सांस तेज होगी। उसके बाद में दोस्तों जो ब्लड में रेड सेल्स होते हैं उनका काम होता है आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ठीक है, यदि आपके ब्लड में रेड सेल्स कम है तो आपकी बॉडी में वो प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएंगे और नतीजा ये होगा कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फिर आप धीरे धीरे डाउन होने लगेंगे, यानी कि आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आप फिर उस कार्य को करना बंद कर देंगे क्योंकि वो आपकी लिमिट से बाहर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जो आपकी ब्रीथ है, जो सांसें हैं, वो डिपेंड करती हैं आपके ब्लड के रेड सेल्स पर। जितना ज्यादा आपके ब्लड में रेड सेल्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी जो ब्रीथ है वो ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में सप्लाई करेगी और आपकी सांसें तेज चलने के बावजूद भी आप लगातार वर्क करते रहेंगे। जो भी आपकी प्रैक्टिस है या आप फाइट में है, आप उसे लगातार करते रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके ब्लड में रेड सेल्स की कमी है तो दोस्तों जो आपकी ब्रीथ है वो तो तेज होगी, लेकिन प्रॉपरली बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी क्योंकि रेड सेल्सों की कमी है वहाँ। और उसके बाद में दोस्तों सांसें तेज होने के बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका दम घुट रहा है और उसके बाद में फिर आप फाइनली जो आप मूवमेंट कर रहे हैं या जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे करना बंद कर देंगे क्योंकि आप उससे ज्यादा आगे उसे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था सांसों का मैटर। अब बात आती है दोस्तों थकान की। तो स्टेमिना दोस्तों जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी जो रेड सेल्स होते हैं उन पे, और दूसरी जो चीज होती है वो होती है आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ। अगर आपके मसल्स मजबूत हैं, पावरफुल हैं, स्ट्रेंथ है उनमें, ठीक है, तो जब आप तेजी से प्रैक्टिस करेंगे या फाइट करेंगे तो आपकी ब्रीथ तेज हो जाएगी और साथ में आपके जो मसल्स हैं वो भी तेजी से वर्क करने के कारण थकने लगते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। यदि उनमें स्ट्रेंथ होगी तो वो काफी टाइम में थकेंगे। ओके, यदि उनमें स्ट्रेंथ नहीं है तो वो बहुत जल्दी थक जाएंगे। और दोस्तों आपके ब्लड में रेड सेल्स कितने भी हों, लेकिन अगर आपकी मसल्स मजबूत नहीं है तो वहाँ पे जैसे कि आप तेजी से कोई भी मार्शल आर्ट की एक्टिविटी कर रहे हैं और वहाँ पे आपके मसल्स जो है भर जाते हैं, थक जाते हैं, तो आपका जो ब्लड में रेड सेल्स की जो संख्या है वो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके मसल्स कमजोर हैं। जब आपके मसल्स ही वर्क नहीं करेंगे तो रेड सेल्सों का काम ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपके मसल्स ने काम करना बंद कर दिया। जहाँ पे आपको लगता है कि बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, यानी कि आप किसी भी मूवमेंट को कर रहे हैं, जैसे पंचिंग कर रहे हैं तो उसमें शोल्डर आपके बढ़ जाते हैं, किकिंग कर रहे हैं तो उसमें थाइज आपकी बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो मसल्स हैं वो कमजोर हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वजह से फिर आप अपनी उस प्रैक्टिस को, अपनी उस फास्ट प्रैक्टिस को जिसे आप तेजी से करने की कोशिश करते हैं, आपके मसल्स के बढ़ जाने के कारण आपको बंद कर देनी होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों दो चीजें होती हैं जो कि स्टेमिना पे
डिपेंड करती हैं, स्टेमिना के लिए डिपेंड करती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है आपके ब्लड के रेड सेल्स, और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो होती है आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ। ओके, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपके अंदर होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप बाखूबी प्रैक्टिस को तेज़ी से कर सकते हैं और तेज़ी से फाइट कर सकते हैं। ओके, यदि इन दोनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ आपके पास में नहीं है तो आपका जो स्टेमिना है वो बेकार होगा और वो नहीं बढ़ेगा। ओके, तो फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्टेमिना के लिए जिम्मेदार जो चीज़ें हैं वो दो हैं, एक आपके ब्लड के रेड सेल्स, दूसरा आपकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ। तो दोस्तों जो ब्लड के रेड सेल्स होते हैं वो बढ़ते हैं अच्छी डाइट से, अच्छे खाने पीने से और डेली एक्सरसाइज वगैरह और प्रैक्टिस के करते रहने से। ओके, वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में ब्लड बढ़ता है उतने ही ज़्यादा आपकी बॉडी में रेड सेल्स होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रेड सेल्स जितने ज़्यादा होंगे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, क्योंकि फेफड़े हम सभी के लगभग एक समान होते हैं और हम सांस को खींच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हवा तो हमने अंदर भर ली, लेकिन हमारी बॉडी में सप्लाई कितनी हो रही है वो हमारे ब्लड के रेड सेल्स पर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, रेड सेल्स ही इस कार्य को अंजाम देते हैं। और दोस्तों जो दूसरी बात होती है वो ये होती है कि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मसल्स जो है थक जाएं। ठीक है, अगर मसल्स थक जाएंगे तो उस ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई के मिलने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों दो चीजें हैं, एक ब्लड के रेड सेल्स और एक आपकी मसल्स के स्ट्रेंथ। तो ये दोनों चीजें आपके पास में स्टेमिना के लिए होना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके ब्लड के रेड सेल्स हैं वो अच्छे खाने पीने से, अच्छी डाइट से और प्रॉपर एक्सरसाइज के करने से ही बढ़ेंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप कोई भी चीज ले लें उससे बढ़ जाएगा, या किसी ने आपको बता दिया है कि भाई ये खाओ वो खाओ, ठीक है, या फिर फलाने तरीके का सप्लीमेंट ले लो या ये चीज ले लो या वो चीज ले लो, तो दोस्तों जो आपके ब्लड के रेड सेल्स हैं वो इनमें से किसी भी तरीके से बढ़ने वाले नहीं है। यदि ब्लड के रेड सेल्स ऐसे बढ़ाए जा सकते तो दुनिया में जो एथलीट होते हैं वो अपने स्टेमिना को सैकड़ों गुना इंक्रीज कर लेते हैं, यानी वो कभी थकते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उनके मसल्स बहुत मजबूत होते हैं। तो दोस्तों जो मेन चीज है, मसल्स को आप मजबूत कर सकते हैं, लेकिन रेड सेल्सों का बढ़ना आपकी टोटली प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और डाइट पर निर्भर करता है। इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर चीज नहीं होती जिसे आप खाएं और आपके ब्लड में रेड सेल्स बढ़ने लगे। ओके दोस्तों, जितना बॉडी में आपके में ब्लड होगा इनकी संख्या एक निश्चित समय तक ही बढ़ती है, उसके बाद में ये बढ़ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो रेड सेल्स पुराने हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए रेड सेल्स लेते हैं। ओके, तो ये दोस्तों पूरा का पूरा मैटर ब्लड पर डिपेंड करता है। और इसके बाद में दोस्तों जो मसल्स की स्ट्रेंथ है उसके लिए आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी होती है और अपनी प्रैक्टिस को लगातार कंटिन्यू करते रहना होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं तभी आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। और दोस्तों एक और चीज जो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं और आप थकान से चूर हो जाते हैं, उस टाइम पे आपकी सोच जो ये करने की होनी चाहिए कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मुझे और प्रैक्टिस करनी है। मेरा कहने का मतलब ये है जब आप अपनी कोर से आगे निकल के, यानी जब आपकी लिमिट खत्म हो जाती है उससे आगे निकल के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ही आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ है 100 पंच हिट करने की, आपने 100 पंच हिट कर दी और उसके बाद में आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपकी जो लिमिट है वो 100 पंच तक ही रह जाएगी, उसके बाद में वो नहीं बढ़ेगी। ओके, और दूसरे तरीके से जैसे आपकी लिमिट है 100 पुशअप्स करने की, आपने 100 करके बंद कर दिया तो आप हमेशा 100 पुशअप्स ही लगाते रहेंगे, उससे आगे कभी नहीं बढ़ेगी। ओके दोस्तों, तो स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए हमें लिमिट से आगे जाना होता है और उससे ही हमारा स्टेमिना जो है वो इंक्रीज होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि अभी कुछ नहीं हुआ, आप थकान से चूर हैं, सांसें तेज हैं, उसके बाद में भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ही आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अदरवाइज आपके ब्लड में रेड सेल्स कितने भी हो जाएं या फिर आपकी मसल्स कितनी भी स्ट्रेंथफुल हो जाएं, जब तक आपकी सोच ऐसी नहीं होगी तब तक आपका स्टेमिना इंक्रीज नहीं होगा। स्टेमिना बढ़ाने के लिए हमें अपनी कोर से आगे निकल के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी हमारा स्टेमिना बढ़ता है। और दोस्तों जो सांसों का चलना है वो टोटली हमारे वर्क करने की स्पीड पर डिपेंड करता है। जितनी हमारी स्पीड होगी उतना ही हमारी सांसें जो है तेज होंगी। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि आपकी सांसें तेज हो रही हैं तो आपका स्टेमिना खत्म हो रहा है, नहीं,
स्टेमिना जब खत्म होता है जब हम काम करना बंद कर देते हैं। इससे कोई भी मतलब नहीं होता कि हमारी सांस कितनी तेज हो गई। यदि हम रुकते हैं तो हमारा स्टेमिना खत्म होता है, यदि हमारी स्पीड कम होती है तो हमारा स्टेमिना खत्म होता है। ओके दोस्तों, तो इस चीज का सांस से कोई भी लेना देना नहीं है, ये मैटर यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। और दोस्तों, आपका स्टेमिना जब ही बढ़ेगा जब आप अपनी कोर्स से निकल के आगे प्रैक्टिस करेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे। जिसके लिए आपको स्टेमिना चाहिए वो आपको करना होता है। आपको रनिंग के लिए स्टेमिना चाहिए तो आपको रनिंग करनी होगी, आपको मार्शल आर्ट के लिए स्टेमिना चाहिए तो आपको मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप ये सोचते हैं कि इन चीज़ों को या किसी भी तरीके की किसी चीज़ को खा लेने से आप स्टेमिना बढ़ा लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, तो दोस्तों टोटली जो मैटर है वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको करना है तो करना है। अपनी कोर्स से आगे निकल के प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तभी आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। और साथ में दोस्तों एक बेहतर डाइट का होना बेहद ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो गया है, मैंने डिटेल्स में काफ़ी क्लियर कर दिया है आपको। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। ये दोस्तों साइंटिफिक मैटर था जो मैंने आपको बताया, और इससे आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।